जापानीज माइथोलॉजी और फोकलोर में ऐसे कई क्रीचर्स का जिक्र है जिनकी कहानी काफी अनोखी होती है। इन अर्बन लेजेंड्स में से एक है जिकिन इनकी, जो कि बेसिकली घूल्स की तरह होते हैं और ये डेड बॉडीज को खाकर जिंदा रह पाते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या जिकिन इनकी को ऐसा करना अच्छा लगता है या फिर ये सब एक शाप का नतीजा है। अगर शाप है तो आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वो कहानी सच है, और अगर सच नहीं है तो वो इतनी प्रचलित कैसे हो गई? आज की वीडियो में हम जिकिन इनकी के बारे में जानते हुए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जिकिन इनकी बेसिकली घूल्स की तरह होते हैं जो कि डेड बॉडीज को खाकर ही सरवाइव कर पाते हैं। ये ज्यादातर आम लोगों के बीच एक ह्यूमन फॉर्म में ही रहते हैं, लेकिन इन्हें इनके शार्प पॉइंटेड टीथ से पहचाना जा सकता है जो कि फ्लैश वगैरह को खाने में यूज होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जिकिन इनकी अपनी एग्जिस्टेंस से खुश नहीं होते, न ही उन्हें डेड बॉडीज खाकर कोई खुशी मिलती है, बल्कि ये एक शाप होता है जो कि किसी बुरे इरादे रखने वाले इंसान को उसके अगले जन्म में मिलता है। इस शाप की वजह से ही एक इंसान जिकिन इनकी में तब्दील हो जाता है और इसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है मूसो कोकुशी नाम के एक प्रीस्ट से, जो कि एक बार अपनी एक जर्नी के दौरान मीनो प्रोविंस से होकर गुजर रहे थे। इस इलाके के पहाड़ी हिस्से में आने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके थे और काफी देर यहाँ वहाँ रास्ता खोजने के बावजूद उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सूरज डूबने ही वाला था और मूसो अपनी उम्मीद खोने लगे थे कि तभी उन्हें हिल टॉप पर एक हर्मिटेज दिखाई दिया। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक हर्मिटेज असल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था जिसे जापान में ओल्ड टाइम्स के दौरान जर्नी पे निकले हर्मिट्स के लिए एज अ रेस्टिंग शेल्टर बनाया जाता था। मूसो उस हर्मिटेज की तरफ चल पड़े और यहाँ आकर उन्होंने एक ओल्ड प्रीस्ट को देखा जिससे मूसो ने मदद मांगी, लेकिन ओल्ड प्रीस्ट ने उसे साफ साफ यहाँ शेल्टर देने से मना कर दिया। ओल्ड प्रीस्ट ने मूसो को आगे का एक गांव का रास्ता बता दिया जहां जाकर वो आराम कर सकते थे। रात तक मूसो उस छोटे से गांव के पास पहुंचे और यहाँ गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और साथ ही उनके रुकने के लिए एक छोटा सा कमरा अरेंज करवाया। खाना पीना करने के बाद मूसो सो गए, लेकिन बीच रात में अचानक ही मूसो की आंख खुल गई क्योंकि उनके साथ वाले कुटिया के लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी। इससे पहले मूसो कुछ पूछते उनके कमरे में कुछ लोग लालटेन्स लिए आ जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि साथ वाले कुटिया में एक बीमार बूढ़े इंसान की मौत हो गई थी। वो लोग मूसो को बताते हैं कि उनके गांव पे एक शाप लगा हुआ है जिसकी वजह से जब भी गांव में किसी के घर में कोई डेथ होती है तब सारा गांव उस घर में डेड बॉडी रात भर छोड़कर दूसरे गांव चला जाता है, और इस कस्टम को फॉलो ना करने पर उन्हें मिसफॉर्च्यून्स एंड इविल स्पिरिट्स का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि मूसो एक प्रीस्ट थे तो उन्हें लगता है कि मूसो उनकी हेल्प कर सकते हैं। मूसो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो रात भर यहीं डेड बॉडी के पास रुकने का डिसाइड करते हैं टू सी कि एक्चुअली में होता क्या है। वो लोग दूसरे विलेज के लिए निकल जाते हैं और मूसो उस डेड बॉडी वाले कुटिया में जाकर मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाते हैं। इस तरह 3-4 घंटे के मेडिटेशन के बाद अचानक ही मूसो को किसी के अंदर आने की आवाज आती है और इसी के साथ मूसो को रियलाइज होता है कि किसी पावर ने उन्हें उनकी जगह पर फ्रीज कर दिया है। मूसो अपने सामने एक डार्क फिगर को उस रूम में एंटर करते हुए देखते हैं जो कि उस डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके खा जाता है और इसके बाद यहाँ से गायब हो जाता है। तो अगली सुबह गांव वाले वापस आते हैं और मूसो उन्हें सब कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। गांव का मुखिया मूसो को बताता है कि गांव वालों को सब कुछ पहले से ही पता है क्योंकि ऐसा काफी समय से होता आ रहा है। गांव वाले उस डार्क फिगर को ही इविल स्पिरिट मानते थे जो कि डेड बॉडी को खा जाता था और इसीलिए उसकी प्रेजेंस में विलेज में कोई नहीं रहना चाहता था क्योंकि वो इविल स्पिरिट आसपास के ह्यूमन को भी खा सकता है। मूसो को अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो डार्क फिगर किसकी थी। मूसो पूछते हैं कि उन लोगों ने उस प्रीस्ट की मदद क्यों नहीं ली जो यहाँ पास के ही हर्मिटेज में रहता है। इस पे मुखिया का कहना था कि इस गांव में पुराने जमाने में तो हर्मिट्स रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ कोई भी हर्मिट नहीं रहता है, ना ही आना चाहता है। इनफैक्ट गांव वाले पास में किसी हर्मिटेज के होने की बात से भी इनकार कर देते हैं। मूसो ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं और विलेज से निकलने के बाद वो हिल साइड पर उस हर्मिटेज को खोजने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बिना किसी मुश्किल के मूसो उस हर्मिटेज को आसानी से खोज लेते हैं और इस बार वो ओल्ड हर्मिट मूसो को अंदर इनवाइट करता है।
ये ओल्ड हर्मिट मूसो को देखते ही उनसे माफी मांगने लग जाता है। मूसो को लगता है कि वो ओल्ड हर्मिट लास्ट नाइट शेल्टर ना देने की वजह से अशेम फील कर रहा था और शायद इसीलिए माफी मांग रहा था। लेकिन तभी ओल्ड हर्मिट कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि कल आपकी आंखों के सामने ही मैंने उस डेड बॉडी को खा लिया और आपको इतना खतरनाक दृश्य देखना पड़ा। अब ये बात सुनकर मूसो का सर घूम जाता है एंड ही वॉज डम स्टक। ओल्ड हर्मिट मूसो को बताता है कि कई सालों पहले वो इसी विलेज का हर्मिट हुआ करता था और हिल टॉप पर एक हर्मिटेज में रहा करता था। आसपास और कोई हर्मिट नहीं था, इसलिए आसपास के सभी गांव वाले इनसे ही अपनी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करवाने आते थे। ओल्ड हर्मिट आगे बताता है कि वो लालची होने लग गया था और वो उन रिचुअल्स को सिर्फ पैसों और गिफ्ट्स के लिए ही परफॉर्म करने लग गया था। मृत लोगों से पैसे बनाने की खराब इच्छा रखने से उसके अंदर का ईविल उस पर हावी हो गया था और मरने के बाद उसे एज ए कर्स एक जिकिनिंकी के रूप में दोबारा जन्म मिला। एक जिकिनिंकी डेड बॉडीज को खाकर ही जिंदा रह सकता है और उसके पास और कोई चॉइस नहीं होता है। ओल्ड हर्मिट मूसो से रिक्वेस्ट करता है कि वो सेगा की सर्विस परफॉर्म करके उसे इस शाप से छुटकारा दिला दे और इतना कहते ही वो ओल्ड हर्मिट और वो हर्मिटेज उस हिल टॉप से गायब हो जाते हैं और मूसो अपने आप को एक ओल्ड टूम्ब के आगे खड़ा देखता है जो कि गोरिनिशी नाम के एक प्रीस्ट की थी। अब ऐसा कहा जाता है कि इस स्टोरी के दो एंड्स थे। पहला ये कि जिकिनिंकी असल में मूसो की हेल्प चाहता था और इसीलिए उसने जानबूझकर मूसो को उसी विलेज में भेजा था जहां एक ओल्ड आदमी की डेथ होने वाली थी। जिकिनिंकी चाहता था कि मूसो समझ सके कि जिकिनिंकी को अपने कर्ज की वजह से कितना गंदा काम करना पड़ता है, इसीलिए वो जानबूझकर मूसो के सामने उस डेड बॉडी को खाने आता है। अब क्योंकि ये जिकिनिंकी अपने प्रीवियस लाइफ में एक प्रीस्ट था, इसलिए वो जानता था कि अगर मूसो उसके टूम्ब के आगे सेगा की सर्विस परफॉर्म करेगा तो उसे इस कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए उसने ये सब प्लान किया था और फाइनली मूसो उसकी हेल्प करके उसे कर्ज से फ्री कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड स्टोरी के दूसरे एंड के हिसाब से जिकिनिंकी ने यह सब इसीलिए प्लान किया था क्योंकि वो मूसो जैसे प्योर ह्यूमन को आसानी से कंज्यूम नहीं कर सकता था। इसीलिए वो उसे अपने टूम्ब के पास बुलाता है जहां एक जिकिनिंकी की पावर सबसे ज्यादा होती है और अपनी बातों में फंसाकर जिकिनिंकी मूसो को उलझाए रखता है और जैसे ही मूसो का ध्यान आता है वो अपने आप को टूम्ब के पास देखता है जहां जिकिनिंकी उसे मारकर खा जाता है। आई पर्सनली बिलीव कि एंडिंग वन मेक्स मोर सेंस क्योंकि जिकिनिंकी के बारे में साफ साफ कहा जाता है कि वो ह्यूमन डेड बॉडी को खाने में कोई प्लेजर नहीं लेते एंड दे आर नॉट डीमन, रादर दे आर कर्स्ड सोल्स जिन्हें ऐसा करना पड़ता है। अब इस कहानी को सुनकर आप सबके मन में एक बात जरूर आती होगी कि क्या यह कहानी सच्ची है। वेल, जिकिनिंकी की कहानी को पहली बार लफ्सादिया हियर्न की क्वाइदान किताब में पढ़ा गया था और तब से यह कहानी कई जगह देखने को मिली। दिस वॉज ए क्लासिक स्टोरी जिसमें लालच के बुरे परिणाम को दर्शाया गया था और इसीलिए लोग इस कहानी में काफी रुचि दिखाने लगे। इस कहानी को ऐसे पोर्ट्रे किया जाने लगा मानो ये सच है ताकि लोग लालची ना बने, वरना अगले जन्म में वो भी जिकिनिंकी बन जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, बट स्टिल जापान के अर्बन लेजेंड्स में जिकिनिंकी इज रियली पॉपुलर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।